जो बातें हो रही थी यार तो बाहर अंदर की गेंदों पे विराट कोहली हिल जा रहे हैं, तो उसमें भी उन्होंने रोक लगाया कि नहीं, शेर बब्बर शेर ही होता है, चाहे वो कहीं भी हो। तो मुझे विराट कोहली को मतलब पहला रन मुझे याद है, पहली गेंद तो उन्होंने पहला रन लिया, उसके बाद वो रन स्ट्राइक इन पर गए उत्कर्ष, और वो जो विजुअल है, वो जो इमेज अगर आप देखेंगे, वो पंच दिखा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि ओ माय गॉड कितना बड़ा रिलीफ मिला उनको। 3-0 तो नहीं हुआ, कम से कम 3-0 करने की पूरी प्लानिंग थी गौतम गंभीर की। आपने कुलदीप को बैठा के रखा, क्यों बैठाया भाई? अब देख लो रिजल्ट, कुलदीप को आपने प्लेइंग 11 में डाला, उसने क्या इंपैक्ट डाला 10 ओवर में। गौतम गंभीर खुश नहीं होंगे आज। मैं तो कह ही रहा हूँ कि उनके यहाँ सांप लौट गया होगा बेचारे के दिल पर कि ये क्या हो गया। मतलब कहाँ 0-0 था, ये 0-0 होना चाहिए था, इसने तो उल्टा पलटवार कर दिया। तो देखिए, रोहित शर्मा विराट कोहली ने शनिवार को खास बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया में जाते जाते दोनों एक ऐसी पारी खेलकर चले गए जो फैंस के दिल में एक यादगार पारी बनकर निकलकर सामने आई है। कल मैच से पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि रोहित शर्मा विराट कोहली पर नजरें होंगी, सारा फोकस गौतम गंभीर पे था सीरीज हारने पर। सीरीज जरूर हारे हैं, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली फैंस को खुशी देकर चले गए हैं। अमृत सर, थोड़ी देर में राजीव सर भी जोड़ेंगे। अमृत सर हमारे साथ जुड़ गए। अमृत सर देखिए, जाते जाते एक फेयरवेल इनिंग जिसकी तैयारी ऑस्ट्रेलिया ने की थी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को तो गिफ्ट देकर चले गए दोनों। देखो, अब कहते हैं ना कि हम मैच हार गए हैं, लेकिन रोको ने दिल जीत लिया है। अब चाहे वो ऑस्ट्रेलियन फैंस हो, मैं मैच जीत गए, सीरीज हार गए। भारतीय फैंस। हाँ देखिए, सीरीज हम हार गए हैं, मैच हमने जीता, सीरीज हम हार गए, इसमें नो डाउट। जो पर्थ में हमने गलतियां की, जो गलतियां हमने की थी, आपको याद होगा एडिलेड में, ये गलतियां आपको भारी पड़ी हैं। आपके प्लेइंग 11 जो सिलेक्शन था, आज आप देखो, आपने 2 बदलाव किए हैं, जिसमें कुलदीप यादव क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आप देखो। अगर कुलदीप यादव क्लार्क का विकेट नहीं लेते हैं, तो आपको क्या लगता है जो स्टुअर्ट, जिन्होंने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी भारत के खिलाफ, शानदार रन बनाए थे, तो यही था कि आपको उस तरह के गेंदबाज को बैठा के रखने कोई फायदा नहीं है। जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट हुआ सिडनी में, हमें लगा कि ये मैच हमें भारी पड़ जाएगा, लगातार आप 18 टॉस हारे हैं, ये भी मत भूलिए। लेकिन इन सब के बावजूद विराट कोहली, रोहित शर्मा, मैं आज सिर्फ बात इन दोनों की करना चाहूंगा। देखो, मैच में बहुत अप्स एंड डाउन आए, इवन हर्षित राणा, नो डाउट उस लड़के ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विकेट्स उनके खाते में गए हैं, स्टैट्स बोलता है, जो हम लोग बार बार बात करते हैं ना, उसके स्टैट्स बोलता है। सिडनी के ग्राउंड पे ये स्टैट्स बोलेंगे कि हर्षित राणा ने गेंदबाजी की, उन्होंने शानदार गेंदबाजी करके विकेट निकाले। वो विकेट चाहे लोअर डाउन का हो या अपर मिडिल क्लास ऑर्डर का हो या अपर, विकेट ही काउंट होते हैं यार करियर में। जैसे आप देखो, विराट कोहली की झड़ी देखो, आज 33वां रोहित शर्मा ने ओडीआई सेंचुरी लगाई। विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट में ओडीआई हिस्ट्री में सेकंड नंबर के बल्लेबाज हो गए हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर। उन्होंने संकारा को आज पीछे छोड़ा। तो मतलब कई सारे अचीवमेंट्स के साथ टीम इंडिया सिडनी ओडीआई की अगर मैं बात करूं, सीरीज की बात करूं, तो कहते हैं कि वो मलहम लगाना जख्म पे, तो ये वो काम किया है। अगर ये देखो, ये हम मैच जीत जाते, 9 विकेट से भी जीता उत्कर्ष, ये मत भूलिए आप। सिडनी में पूरी प्लानिंग आपने ऑस्ट्रेलिया की साइड लाइन कर दी। उनको ये लगा था कि वो पहले बल्लेबाजी करेंगे, 300 के आसपास का रन खड़ा करेंगे और भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि रोहित और विराट की बात लोग क्यों करते हैं, क्यों ये जरूरी है भारतीय क्रिकेट के लिए, ये इनिंग्स दिखाते हैं कि देखो आज भी रोहित शर्मा का बैक टू बैक है। आप ये मत भूलिए, एडिलेड में भी नहीं, मैसेज तो सर ये निकल कर आया ना, जिस तरीके की यहाँ पर पारी खेली, मैसेज तो ये निकल कर आया कि ये दोनों नहीं चले, टीम इंडिया हार गई। ये दोनों जिस दिन खड़े हुए, ये जीती टीम इंडिया। यानी आज भी हिंदुस्तान को रोहित विराट की जरूरत है। वो रिटायरमेंट की सारी बातें फिजूल थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप देख लो, अगर पिछला मुकाबला भी अगर रोहित के रन वो ना होते तो शायद आपको बहुत शर्मनाक हार देखने को मिलती। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने जो दमखम दिखाया, और वाकई देखो, ये मैच सिडनी ओडीआई जब हम बात कर रहे थे सीरीज हारने के बाद की, हम इस मैच में क्या है, तो इस मैच का जो पूरा लेखा जोखा अगर आप देखोगे ना, तो वो आपका विराट कोहली है। मतलब मुझे विराट कोहली को मतलब पहला रन मुझे याद है, पहली गेंद तो उन्होंने पहला रन लिया, उसके बाद वो रन स्ट्राइक इन पर गए उत्कर्ष, और वो जो विजुअल है, वो जो इमेज अगर आप देखेंगे, वो पंच दिखा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि ओ माय गॉड कितना बड़ा रिलीफ मिला उनको। 3-0 तो नहीं हुआ, कम से कम वो चाहे सीरीज की बात हो या फिर हम उनके इनिंग्स की बात हो, तो उन्होंने 2-1 कर दिया है। मतलब अपनी इनिंग्स को भी बिल्ड कर लिया। जो बातें हो रही थी यार तो बाहर अंदर की गेंदों पर विराट कोहली हिल जा रहे हैं, तो उसमें भी उन्होंने रोक लगाया कि नहीं, शेर बब्बर शेर ही होता है, चाहे वो कहीं भी हो। एक आध दो मैच से, जैसा भी हमने भी कई बार जिक्र किया कि एक सीरीज से, एक मैच से आप जज नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस दिखता है बल्लेबाज का। तो विराट कोहली ने वो प्रूव किया है। विराट कोहली का वो कॉन्फिडेंस हमें नजर आ रहा है उत्कर्ष की, वाकई ये खिलाड़ी दमखम है। रोहित शर्मा की बात मैं करूंगा, जो इनिंग खेली, अब
जी। चेहरे में कोई भी तनाव नहीं, बहुत आराम से खेला, चौके छक्के लगाए। जिस तरह से खेला रोहित चाहते थे या फैंस देखना चाहते थे उत्कर्ष, कि जिस हाँ। रोहित को जो मनचाहा शॉट खेलना चाहते थे सिडनी ग्राउंड पे, रोहित ने वो सारे शॉट्स खेले और दिखा दिया कि रोको का दबदबा क्या है। रोहित और कोहली क्यों फेमस है, क्यों ओडीआई क्रिकेट में आज जो फैंस वहां थे, खचाखच स्टेडियम में था यार। मतलब हम्म। इतनी कैपेसिटी ऑस्ट्रेलिया में भरने के लिए ना गुद्दा चाहिए, और ये हाँ। गुद्दा सिर्फ इन दो खिलाड़ियों में है। ये बात तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को भी पता थी, ये बात भारतीय क्रिकेट को भी पता था। हमने इंग्लैंड में हाँ। भी मैच देखा, हमने वेस्ट इंडीज का भी मुकाबला देखा, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला भी हमने देखा, अरुण जेटली स्टेडियम देखा, जहां पर बिल्कुल। पासेस के लिए लोग मतलब लाइन लगाते नहीं, थे और आपने लोग देखिए, वहां अब पर। अरुण जेटली स्टेडियम का नाम ले ही लिया है, तो अरुण जेटली स्टेडियम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ले चलता हूं, जहां गौतम गंभीर ने कहा था होपफुली दे हैव अ सक्सेसफुल टूर। तो अभी टूर खत्म हुआ है, क्या सक्सेसफुल टूर है? इंडिया जरूर आ रही है, गंभीर के लिहाज से सक्सेसफुल टूर है या नहीं है? नहीं, बीइंग कैप्टन उनके लिए बड़ी बात है कि आप 3-0 नहीं कर कोच 3-0 नहीं करके आ रहे हो। ये आपकी तो पूरी प्लानिंग अचीवमेंट। थी 3-0 करने की, पूरी प्लानिंग थी गौतम गंभीर की। आपने कुलदीप को बैठा के रखा, क्यों बैठाया भाई? अब देख लो रिजल्ट, कुलदीप को आपने प्लेइंग 11 में डाला, उसने क्या इंपैक्ट डाला 10 ओवर में? बिल्कुल। आप एक बात देखो, हर बार विकेट क्या होता है ना, विकेट कुलदीप का दबाव इतना था कि हर्षित राणा 4 हाँ। विकेट ले गए। हम्म। हर्षित राणा की कामयाबी, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, लेकिन हर्षित हाँ। राणा के विकेट्स इसलिए थे क्योंकि आप बॉलर्स टारगेट करते हो, आपको लगता है अच्छा ठीक है, कुलदीप को मैं 10 ओवर साइड कर दो, मैं 10 ओवर में सिराज परेशान कर रहा है, मैं अब इस हर्षित राणा को या प्रशित को मैं टारगेट करूंगा। लेकिन हुआ क्या, जिसको आप सॉफ्ट टारगेट समझ रहे थे वो अपने खाते में विकेट लेता चला गया। उस हर्षित राणा ने बहुत सटीक गेंदबाजी की है, नो हम्म। डाउट, बहुत बंधी हुई, बहुत सटीक, मौका हाँ। नहीं दिया, खुल के खेलने नहीं दिया, तो ये एक्सपीरियंस काम आया उनका। तो मैं भी आज ये तारीफ करूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल हर्षित राणा बहुत शानदार गेम उन्होंने दिखाया। बट मैं फिर जी। लूट के तो वही दो बब्बर छह लेके गए हैं जो थे। सर, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं रोहित शर्मा, किसने सोचा था? इस सीरीज के पहले कहा जा रहा था कि देखिए विराट कोहली तो चलिए खेल जाएंगे, बड़े फिट हैं, लेकिन रोहित शर्मा का करियर खत्म तय माना जा रहा है, रोहित शर्मा तो नहीं खेलेंगे अब। लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेकर गए, दो मुकाबलों में जबरदस्त, पिछले मैच में भी सेंचुरी मिस की थी। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज क्या रोहित शर्मा के करियर को एक्सटेंड करने वाली है? देखो ये उत्कर्ष ना, अब जब ये दोनों खिलाड़ी, अब देखो अंदर खिचड़ी क्या पक रही है किसी को नहीं पता, सब कोई अनुमान लगा रहा है, इफ हाँ। एंड बट्स की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बातें करें, जो सीन नजर आ बट रहा सर, है, पब्लिक या सेंटिमेंट्स तो अब देखो ये कहेंगे ना कि देखिए दोनों ने रन बना दिए, अब दोनों खेलेंगे। होना भी ये चाहिए यार। अगर विदाई भी लेनी है तो भाई ऑस्ट्रेलिया से क्यों लेनी है, आओ ना, खेलो अगेंस्ट दक्षिण अफ्रीका, अपने के बीच में खेलो, हम जहां से आप स्टार बने वहां खेल कर विदाई लो, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम अपने खिलाड़ियों को विदा करेंगे उस लेवल पे। तो मेरे लिए तो दक्षिण अफ्रीका की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं उसको खुद भी कवर मतलब करूंगा आप उत्कर्ष अभी भी अपने ग्राउंड पे स्टेटमेंट जाकर। पर कायम है कि 2027 दूर है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है? ये बहुत दूर की बात है, अभी 2025 चल रहा है, हम 25 की बात कर रहे हैं, हम 26 में भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि 26 में क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से मूड टीम इंडिया का बदलेगा। अगर 2026 वर्ल्ड कप आप जीत जाते हो, मैं एक बात कह रहा हूं, तो हाँ। उसमें फिर क्या, अब लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो प्लेयर्स होंगे, चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो आपके यशस्वी जायसवाल हो, नहीं, तो मतलब उनको तो आप आप ये बैठा कह के रहे हैं नहीं कि रखोगे ना। आपका एक एक सीरीज से स्क्रूटनी होती रहेगी, सीरीज बाय सीरीज आपका प्रदर्शन डिसाइड करेगा? इतने बड़े प्लेयर नहीं, होने के मैं बाद ये भी नहीं अब ये कह एक रहा हूं लेवल आ भाई। गया है कि हम एक मैं एक सीरीज में देखेंगे। नहीं, अब देखो ये तो बातें करने के लिए हम कर सकते हैं कि या विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा के बारे में गौतम गंभीर जो ओपिनियन देना चाहें, जो बातें करना चाहें, कि उनके ऊपर है। बीइंग ए कोच में उनका आइडिया है क्या करना चाह रहे हैं। वो ठीक क्या है। तंज मार के गए थे स्टेडियम हाँ। में, कोटला स्टेडियम में बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसका क्या जवाब दिया पलट के। और एक चीज उत्कर्ष मैंने जो नोटिस किया है, ये फैंस दोबारा उस चीज को रिवाइंड करके देखेंगे, बहुत सिंपल, जिस तरह से होता नहीं है कि सांप लौट जाना जिगर पे कि अरे यार ये क्या हो गया। मतलब जो सारी टीम जब सेकंड कर रही थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो मिल रहे थे, और जो कुछ प्लेयर्स जिसका हमें नाम लूंगा, कुलदीप यादव बहुत खुद गले हंस के मिला उन्होंने, केएल राहुल की हाँ। बात मैं करूं, लेकिन गौतम गंभीर एक बहुत ही सिंपल एटीट्यूड के साथ मुलाकात की, सेकंड किया और दैट्स इट। उसमें विराट का चेहरे का रिएक्शन भी बहुत नॉर्मल था, रोहित के भी नॉर्मल था। मतलब बीइंग ए कोच जो देखते हैं हम, रोहित जो हमने देखा था राहुल द्रविड़ के साथ, या फिर जो रवि शास्त्री के साथ देखा था, एक ट्विनिंग, हाँ। एक कॉम्बिनेशन, गले मिलना, थोड़ा हाथ हक करना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना, वो नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी बांग्लादेश के खिलाड़ी से वो आप हाथ मिलाकर सिंपल आगे बढ़ गए हैं। तो एक हाँ। मैसेज तो क्लियर इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता जरूर है कि हाँ, खिचड़ी पक रही है ड्रेसिंग रूम में। वो खिचड़ी क्या पक रही है वो भाई ड्रेसिंग रूम के खिलाड़ी जानेंगे, क्योंकि अब तो कोई खान है नहीं अंदर की जो बातें लीक कर दे बाहर आकर। बट फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज
महफिल लूटी है रोहित और विराट ने। मतलब दिल खुश हो गया, मैं कहूंगा पैसा वसूल हो गया आज। मतलब मैच देखना और शिफ्ट करना सब सर चीजें वसूल हो गई। अब सीरीज अब हार का आपको भी नहीं लग रहा कि काश ये सीरीज 5 वनडे मैचों की सीरीज होती, यहां से इंडिया कमबैक करता? नहीं देखो, अब ऑस्ट्रेलिया अब जैसे T20 आप 5 खेल रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि अब दिल तो क्या, दिल तो यार बच्चा है ना, दिल तो मांगता है, हाँ। दिल मांगे मोर। कहानी हम्म। तो ये है। अब तो यहां से लग रहा है यार रोहित ने मार दिया, रोहित का अब लगता है हम्म। 50 आ गई, सेंचुरी आ गई, अब डबल सेंचुरी आनी बाकी रह गई है। और रोहित वो कर सकते थे अगर आज हाँ, बोर्ड पे स्कोर, आज अगर वो 300 भी चेस करना होता ना उत्कर्ष, तो आप ये कर देते। मान के चलिए कि दोनों कर जाते हैं। क्योंकि हम्म। जिस तरीके से उन्होंने आज गेम को कन्वर्ट किया, अपने आप को हाँ। एनहांस किया बल्लेबाजी में और फील्डिंग में, बॉडी लैंग्वेज देखिए उनका, वो दिख गया था कि यार ये धीट खिलाड़ी हैं, ये हाँ। तगड़े खिलाड़ी हैं, इनको आप हल्के में मत लो भैया। ये मतलब खून के आंसू रुला देंगे आपको, ये उस तरह हाँ। की है। और खुद अब ऑस्ट्रेलियन टीम का आप आज जैसे गंभीर की मुझे बात बहुत कर रहे अच्छा हैं तो लगा। सोशल मीडिया पर तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि गौतम गंभीर खुश नहीं होंगे आज। मैं तो कह ही रहा हूँ कि उनके यहाँ सांप लौट गया होगा बेचारे के दिल पर कि ये क्या हो गया। मतलब कहाँ डबल जीरो था, ये ट्रिपल जीरो होना चाहिए था, इसने तो उल्टा पलटवार कर दिया। रोहित का चलो ठीक था भैया, उनको था कि ये सेंचुरी मार देगा और दोनों हाँ। नॉट आउट जाएंगे, नॉट आउट आएंगे सिडनी के ग्राउंड पर, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इवन मैंने, आपने भी, हमने भी नहीं बात की थी, लेकिन बिल्कुल। कल जब हम चैट कर रहे थे उत्कर्ष, तो मैंने आपसे कहा भी था कि देखो हम्म। विराट का रन तो आने वाला है, 2-1 तो हाँ। होगा चाहे जो भी हो जाए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखो आप जब सीरीज गवा चुके हो तो कुछ है नहीं आपके पास। थैंक्स टू गौती कि शायद वो हमारे शो की बात सुने हैं या फैंस की बात सुने हैं कि उन्होंने कुलदीप को मौका दिया। नो डाउट कुलदीप आए, लक लेके आए, जीते आप मुकाबला वहां पर। आपकी गलती थी कि कुलदीप को आपने पिछले 2 मैचेस में क्यों ड्रेसिंग रूम में बैठा के रखा। अगर नहीं बैठा के रखते हैं तो शायद आज इस सीरीज हार की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो नहीं होता। मैं इस बात को लिखित तौर पे दे सकता हूं। बट ठीक है, अब जो कॉल है कोच का, वो कोच की कॉल है। कप्तान साहब कोच की बात सुनते हैं, कोच की बात के आगे उनके पत्थर की लकीर है, तो वो चीज बट अपनी कप्तान बाउंड्रीज का को कॉल लांग क्यों नहीं सकते सर? नहीं है। कप्तान के प्रदर्शन को आप कैसे देखेंगे? शुभमन गिल पर बात करनी भी जरूरी है। सीरीज खत्म हुई है, पहली करियर में पहली सीरीज थी, आप जो हारे जरूर हैं, लेकिन खुद का बल्ला तो नहीं चला ऑस्ट्रेलिया में। शुभमन गिल फ्लॉप हो गए। देखो यहाँ मैं एक एडवांटेज दे सकता हूँ कि ठीक है चलो बोनस पॉइंट है, क्योंकि उस लड़के ने इंग्लैंड में अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में एक इनिंग देख नहीं, रहा हूँ दोनों उनका, पर अलग ठीक अलग अच्छा बात कर था। लीजिए ना, बैटिंग पर अलग बात कर लीजिए, कप्तानी पर अलग बात कर लीजिए। नहीं कप्तानी देखो, आप होता क्या है ना, उत्कर्ष, मैं कप्तानी की बात इसलिए इस मैच में नहीं करना हम्म। चाहूंगा क्योंकि उनका जिस ऑरे के अंदर थे ना वो रोहित शर्मा विराट कोहली के अंदर, तो वहां वो बच्चा ही नजर आएगा, वो फीका ही नजर आएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज हल्की नजर आएगी। क्योंकि विराट कोहली जब ग्राउंड पे होते हैं ना, तो वो अच्छे अच्छों की पानी छुड़ा देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज इतना बिल्कुल। एग्रेसिव, इतना पॉजिटिव, इतना हाई प्रेशर हो जाता है कि सामने वाला, एक तो देखो इसमें कहीं मुझे कहने में हिचक नहीं है कि गिल थोड़े स्लो लगते हैं मुझे। मतलब गिल के अंदर बहुत धैर्य, बहुत आराम से, इत्मीनान से, वो हम्म। कहते नहीं है कि वो ठंडा करके पीने वाले खाने वाले लोग हैं, तो हाँ। उसमें से है वो सुमन गिल। बीइंग अ कैप्टन मैं इस बार थोड़ा सा उनको दूंगा, लेकिन हाँ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी नहीं था उनके पास। थोड़े से हम्म। दिखे शायद वो रोहित और विराट के ऑरा को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, या फिर उनको ये लगा कि मैं कैसे इन दोनों को मैं ऑर्डर करूं या दबाऊं। कई बार देखा DRS के कॉल जो भी हमने देखा, उसमें रोहित और विराट ने KL हम्म। राहुल से बात की, उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि ले ले, तो फिर वो इशारा किया उन्होंने। तो ये एक अच्छी चीज थी, नो डाउट, एक डिसिप्लिन नजर आया मुझे शुभन में। लेकिन बीइंग ए कैप्टन में इसलिए माइनस, मतलब इसमें मैं कोई मार्क्स या उन पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो रोहित और विराट के ऑरा के नीचे खेल रहे थे। हाँ। प्लानिंग में कमी थी, वो हमने पहले 2 वनडे मैच में देख लिया, कप्तान के पास प्लानिंग नहीं था। कप्तान अगर अपनी टीम ये आज मांग के चलते कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में, तो आज रिजल्ट कुछ और होता। उनके वनडे करियर की कप्तानी की जो शुरुआत होती, उसमें 4 चांद लगता। बट ठीक है, किस्मत में जो होता है वो मिलता है, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। हम्म। अब बात मैं करूंगा बल्लेबाजी की। हम्म। कोशिश थी, अटेम्प्ट किया दोनों इनिंग्स में। देखो आप सिडनी में भी हमने देखा कि अच्छी शुरुआत मिली, थोड़ा शॉट जो खेलना चाहते तो खेले, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ट्रेंड, मतलब रन बनाने के मोमेंट में ना कुछ हम्म। गलत शॉट्स खेलते हो। और देखो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी इसलिए चुनी थी कि उनको पता था कि गेंद परेशान करेगा। और देखो आज हम, बहुत नॉर्मल है, हमने कोई सीरीज नहीं जीती है, लेकिन फिर भी रोहित और विराट की बल्लेबाजी ने ये सब कुछ आसान कर दिया। हाँ 240 रन सर, को बोर्ड पे कल जो आए मैंने ना, वो आपसे बहुत नहीं कहा आसान। था जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि कोई ऐसा मोमेंट हो कि इंडिया चेज कर रहा हो और हमारे चेज मास्टर जाग जाए, उनको अपनी शक्तियों का एहसास हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ने वही आज थाली में सजा कर दे दिया कि करिए चेज। नहीं तो
आपके मुंह में घी शक्कर था ना, सरस्वती बैठी हुई थी, देखो वही हुआ, हाँ टॉस भी हार के उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी। चला, हाँ उसके बाद जो गेंदबाजी रही हमारी बहुत अच्छा हाँ रहा। मतलब आज ये टीम दिखी कि हाँ, हम जिस चीज को हाँ लैक कर रहे थे उसमें थोड़ा हाँ पॉजिटिव रहा हमारे लिए। हाँ। ये एक जेस्चर बट दिखा विराट तो हमारा। चलिए सर और चेज में चले, लेकिन अगर दोनों को हम अगर अलग अलग कर कर देखें तो शायद रोहित शर्मा यहाँ खड़े हैं, विराट कोहली यहाँ है। इस सीरीज के बाद नहीं, नो। फर्स्ट इनिंग का प्रेशर भी रोहित ने झेला, सेकंड इनिंग भी खेला। इस सीरीज के पहले तैयारियां हमने देखी थी, वेट लॉस करके शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस की। मतलब तमाम रोहित की मेहनत तो यहाँ पर दिख रही है ना, जो रंग लाई है। नहीं, बिल्कुल दिख रही है, और रोहित की मेहनत का नतीजा ये रहा कि आप सीरीज बचाने में कामयाब रहे। 3-0 नहीं हाँ हुआ आपके सामने, आप 2-1 हाँ पे करके संतुष्ट, मैं कहूंगा संतुष्टि के साथ आप लौट के आ रहे हैं। और हाँ देखो, इस जीत का ना, सिडनी की जीत का फायदा आपको बिल्कुल मिलेगा T20 में, क्योंकि हाँ जब एक मोरल बूस्ट होता है ना टीम का, कि हमने हरा दिया, हम्म हमने रोक दिया इनका विजय रथ, हम्म, यही टीम खेलेगी ऑलमोस्ट। एक दो हाँ। प्लेयर अप्स एंड डाउन होंगे। नहीं, बट मैं रोहित के ऑस्ट्रेलिया बारे में की बात इसलिए मैं आपसे कर रहा चर्चा करना चाह रहा हूँ कि रोहित को आप काफी ज्यादा करीब से जानते हैं। 37 साल की उम्र में जब आपसे कप्तानी भी ले ली गई हो, ये नहीं पता है कि अगली सीरीज में टीम में होंगे नहीं होंगे, अपने आप को मोटिवेट रखना आसान नहीं होता है। लेकिन रोहित शर्मा जिस तरह से मेहनत करके तैयारी करके वेट लॉस करके गए हैं, रोहित शर्मा को तो सल्यूट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। कप्तानी जब आपसे ले ली गई हो तो हो सकता है ये भी ऑप्शन था कि मैं नहीं खेलूंगा, ये भी कह सकते थे। लेकिन दूसरे की कप्तानी में खेल रहे हैं और जबरदस्त खेल रहे हैं। देखो, शेर जो होता है ना, वो आप भले उसको कुछ दिन जंगल में रख लो, आप मतलब पिंजरे में डाल दो कि भाई तू अब यहीं पे रहे, मैं तुझे खाना दूंगा बना बनाया, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे ना, वो शिकार करने भागेगा। बिल्कुल। तो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली है, ये दोनों शेर हैं। कुछ दिन तक इनको आप पिंजरे में रख लोगे, कुछ दिन तक इनको आप कैद कर लोगे, लेकिन हम्म, जैसे ही खुले खुले में छोड़ोगे इनको ना, फिर हाँ वो अपने आदमखोरी पे आ जाएंगे, नोच खजोड़ देंगे। तो जो नेचर इन दोनों खिलाड़ियों का है, मतलब दिल तो जीता, दिमाग जीता, सब जीता उन्होंने, लेकिन जिस तरह की बैटिंग की है रोहित ने, जो अब हम हाँ इशारा करना चाह रहे हैं, जो वो आलोचक जो कह रहे थे कि अरे यार, ये अब क्या, अब तो हो गया बाबा। हाँ अच्छा टाइम है रोहित के लिए, विराट के लिए। मैं कहूंगा कि अगेंस्ट जो सीरीज आने वाली है, अगली सीरीज, उसमें दोनों कॉल लेके आए कि भैया अब हो गया। देखो, सेंचुरी आएगी, विराट ने 2-0 बनाए, उसके बाद एक अच्छी 50 आई, नॉट आउट इनिंग खेला उन्होंने, हाँ एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया इन लोगों ने अपने लिए, कि जो अब अपकमिंग सीरीज आने वाली है उसमें माहौल बना रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो मैं जरूर ये चाहूंगा कि अपने दोनों भाइयों से कि अगर उनको लगता हो, गौतम हाँ। गंभीर को तो लगता है कि यही संन्यास ले ले, लेकिन अगर उनको लगता है कि मुझे अपनों के बीच में खेल कर, एक अच्छी इनिंग खेल कर निकलना चाहिए, तो साउथ अफ्रीका सीरीज उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उनको ये पता है आप कि इसलिए कह रहे हैं कि 2027। आपको दो मुकाबलों में क्या कोई यहाँ पर एज फैक्टर या रिफ्लेक्सेस में कमी दिखी है, उनके इंटेंट में कमी दिखी है? रोहित शर्मा या विराट कोहली 2 मैच में नहीं चले, उस आधार पर आप कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि देखो, अब एक बेंच स्ट्रेंथ में वैसे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं जो हम्म, डिजर्विंग है मौका मिलने के लिए। ठीक देखो, है। ये ऑस्ट्रेलिया रोहित और विराट नहीं जाएंगे। हम्म शायद अगर जायसवाल खेलते तो उनको थोड़ा एडवांटेज मिलता, थोड़ा अनुभव हासिल होता, और उनको इस हम्म इन पिचों पर खेलने का। आप एक बात, दुनिया के किसी कोने में खेल लो, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो पूरी पिच और पूरा क्रिकेटिंग, आपका ध्यान जो है ना, वो हम्म, साइड लाइन हो जाता है, बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाता है। फिर आप जो ठीक है। खेल सकते हो, कर सकते हो, उस पर ही आप गेम खेलते हो। नहीं, तो बट ये मेरा दोनों ये तो आपको मानना है फिट कि लगे ना, ये दोनों तो आपको देख के लगा कि अभी खेल सकते हैं 2 साल इस सीरीज में। अरे क्या फील्डिंग है विराट कोहली की, क्या रोहित शर्मा डाइव मार रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, ना कोई पेट दिख रहा है, ना कुछ कुछ दिख रहा है। एकदम जो क्लीन फील्डिंग करना, चीजों को एकदम फोकस रखना, आई हम्म कोऑर्डिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज परफेक्ट है। उत्कर्ष, मैं तो कह रहा हूँ कि ना, जब परफेक्ट सब कुछ चले ना, तब तो हाँ भी होता है कि भैया चलो ठीक है, परफेक्टली सब कुछ हो जाना चाहिए। तो हम्म मैं भी यही चाहूंगा कि रोहित से एंड विराट से, कि लोग फैंस लगातार सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं, लोग बात हाँ कर रहे हैं विराट कोहली के बारे में कि भाई इनको रोक लो, कोई जाने मत हाँ दो, कोई जो आप हाँ, बैनर्स देखो, पोस्टर्स देखो ग्राउंड में क्या लेकर आए हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर अभी भीड़ देखना, आप क्या नजर आएगी थोड़ी देर में, जब नहीं, रोहित एक आप निकलेंगे, आपने विराट पोस्टर की निकलेंगे। बात करी थी तो एक पोस्टर मैं यहाँ पर दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा, हमारी स्क्रीन पर वो देखेंगे भी। कई दर्शक मैदान पर आए थे, एक पोस्टर में लिखा हुआ था गौतम गंभीर सैक्ड और ब्रिंग बैक रवि शास्त्री। तो यानी गौतम गंभीर के प्रति जो गुस्सा है, जो एंगर है लोगों का, जबरदस्त है, उफान पर है। वो रवि शास्त्री को वापस लाने की मांग कर रहे हैं कि शास्त्री जी को ले आओ। नहीं, देखो, गौती पे गुस्सा होना लोगों का, शायद एक वो प्यार है रोहित और विराट के लिए, हम्म। इंटरनल जो भी हो। देखो, एक दौर था जब MS धोनी ने भी नहीं, अब आपने सहवाग, धोनी का भी लक्ष्मण। नाम ले लिया, मैं आपको एक और मीम बताता हूँ। उस मीम में लिखा था कि गौतम गंभीर वो इंसान है जिन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी तीनों के फैन क्लब को ला के एक खड़ा कर दिया, तीनों मिलके गाली दे रहे हैं।
अब आप बताइए। नहीं, नहीं ऐसा है, बिल्कुल है। है ना? वो कहते हैं ना कि इतनी शक्ति, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी के फैन सारे एक साथ हो गए हैं और हाँ, सीधा गन पॉइंट पर गौती है। बिल्कुल। लेकिन एक बात देखिए, हम्म। गौतम गंभीर के कोचिंग करियर का भी एक अच्छा ग्राफ है। आप इंग्लैंड सीरीज बचा के आए, आप वेस्ट इंडीज में सीरीज जीते हो, आपके खाते में चैंपियंस अच्छा, ट्रॉफी वेस्ट गया इंडीज है। को कहाँ से काउंट कर रहे हैं आप? मत काउंट करिए उसको, तो बाहर रखते हैं। क्रिकेट, यार क्रिकेट तो क्रिकेट है ना यार, आपके स्टैट्स में तो जुड़ेगा ना कि हाँ आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीते हो। आप जब WTC पॉइंट खेलने जाओगे तो ऐसा थोड़ी होगा हाँ। कि बोलेंगे अरे वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये लेकिन पॉइंट ये हम भी हटा काउंट देते होगा हैं। ना कि ऑस्ट्रेलिया में आप 2-1 से हारे हो। नहीं, ये ODI है ना, इस तो काउंट होगा ही। मतलब आप तो, ये होना ही था, ये हुआ। कुछ गलतियां हुई हैं, कप्तान नहीं वो समझ पाए, कुलदीप यादव का पावर को समझ में आपको नहीं आया, कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया आपने, और आखिरी मैच में खिलाया तो रिजल्ट भी आपके सामने आ गया। जिस बिल्कुल। तरह की शुरुआत और जो उन्होंने होल्ड किया, सडनली ब्रेक पे ब्रेक लगाया उसका, यह भी कोई छोटी हम्म। मोटी बात नहीं है। तो कहानी इतनी सी है कि अभी क्या होगा ना, अभी 2-3 दिन क्या मजे लेने के हैं, उसमें ये है कि गौती भाई को लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, हम्म। सारा गन पॉइंट उनकी तरफ है, क्योंकि बिल्कुल। देखो टीम वहीं रहेगी, लेकिन वहां से दो खिलाड़ी चले आएंगे, वो होंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली। हम्म। विराट कोहली वापस लंदन चले जाएंगे, या फिर कुछ हफ्ते रहने के बाद खबर ये भी है कि हो सकता है कि वो रणजी वंजी खेले। अब शायद उनका थोड़ा सा मूड अच्छा हो, दो हम्म। 0 के बाद एक अच्छी पारी और मैच जिताओ हाँ। पारी, 9 विकेट से दोनों जोड़ी ने, पुराने बब्बर शेरों ने मैच जिताया। तो मैं तो बिल्कुल। यही मान के चल रहा हूँ कि भाई आप दोनों को आ जाना चाहिए, दोनों को खेलना चाहिए। तो हाँ। इससे बेटर क्या हो सकता है? बट फिलहाल दोनों थोड़ा रेस्ट लेंगे, थोड़ा चिल आउट करेंगे, फिर उसके बाद देखो क्या हम्म। प्लानिंग उनकी होती है। अब अपकमिंग सीरीज भी साउथ हाँ। अफ्रीका है, तो मुझे लगता है कि जल्दी नहीं, विराट हमें आप इंडिया में 30 दिखेंगे। 30 नवंबर को पहला वनडे है साउथ अफ्रीका से, रांची में वो मुकाबला खेला जाएगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या 30 नवंबर को भारतीय जर्सी में रांची में खेल रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि धोनी भी वो मैच देखने आए और जो तीनों के फैन फैन क्लब है वो एक साथ होकर बिल्कुल। गौती की वोटिंग करे हैं ग्राउंड पर, हाँ। क्योंकि रांची में अब देखना नहीं, ही है लेकिन गौतम सर ये गंभीर कितनी सीरियस देर है। बात है ना कि मतलब पोस्टर लेके लोग पहुंच गए, लिख रहे हैं गौतम गंभीर को सैक करो, मैदान पर कैमरा उस पर फोकस भी कर रहा है। ये बहुत सीरियस बात है, हमारे हेड कोच को नहीं पसंद किया जा रहा है, सीधी सी बात समझ में आती है। नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हेड कोच को पसंद किया जाए ना किया जाए, जो हेड कोच चाह रहे वो हो रहा है, जो चयनकर्ता चाह रहे वो हो रहा है। तो अभी ये, अब फैंस का गुस्सा अपनी जगह है, उसका इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन सुनेगा कौन, रिएक्ट कौन करेगा, कौन है जो आपको लगता है कि भाई ये हमारी बात सुनेगा और आपके इन पोस्टरों पे अपनी नजरें डालेगा? कोई नहीं है ये। वो पैसे का नशा अब चल गया, हमारे आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ है। अभी कुछ नहीं होने वाला, जो गौती चाहेंगे वो होगा, जो गौती जिस तरह से टीम चलाने चाहेंगे वो टीम चलेगी। तो ये तो आप मान के चलो, उसका अब फैंस की नाराजगी, एक मैसेज ये कन्वे होना बड़ी बात है। सबको दिख रहा है कि क्या चल रहा है, गौती किस तरह से टीम चलाना चाह रहे हैं, गौती क्या करना चाह रहे हैं, वो अलग चीज है। तो हाँ। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज करने का तरीका होता है, मैं इसने भी चीजें की बट सर तरीके ये से, बात भी तो सलीके कही से जाएगी की। ना, अगर आप कह रहे हैं गौतम गंभीर नहीं चाहते तो रोहित शर्मा, विराट कोहली या वनडे क्रिकेट खेलें, उसके बावजूद भी इस सीरीज में खेले, तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के ऊपर डिसीजन लेने वाले लोग भी मौजूद हैं। देखो एक बात समझो, विराट आपने देख लिया है पिछले 3 सीरीज में, इंग्लैंड में अपने मुकाबला खेला, दिल्ली में अपने मुकाबला खेला, आपने कई मुकाबले खेले से पहले, स्टेडियम में क्या हाल था, हम्म। कुत्ते भी नहीं जा रहे थे स्टेडियम के अंदर। ठीक है, जो गिने चुने फैंस थे, जो बहुत बिल्ले लोग बैठे हुए थे, जिनको फ्री के पासेस मिल गए, वो गए थे। कोटला आप भी गए थे, मैं भी गया था कवर बिल्कुल। करने के लिए ना, स्टेडियम में हमने देखा था क्या हाल हम्म। था स्टेडियम का। वो तो अच्छी बात थी कि सैटरडे संडे पड़ गया और लोगों की छुट्टी थी और मैच चला गया 5 दिन तक, इसलिए हम्म। लोग स्टेडियम के अंदर पहुंच गए। और वो भी फ्री के पासेस के दम पे पहुंचे, टिकट्स बहुत कम सेल आउट हुए थे, ये हमें पता है। लेकिन हम्म। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लो, जैसे ये हुआ कि रोको खेलेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया के होटल्स देख लो, ऑस्ट्रेलिया के टिकट्स हाउसफुल। देख लो। अरे आज भी मैं बता रहा हूँ, उसके फोन पे फोन आ रहे थे, अमृत भाई एक दिलवा दो, अमृत भाई 2 दिलवा दो। मैंने कहा भाई मैं इंडिया में, आप सिडनी में, मैं किसको फोन करूं, कहाँ से मैं फोन करूं? बट वो कह रहे हैं नहीं, आप कुछ भी करो, हो जाएगा, मुझे यहाँ मिल जाएगा। लोग खरीद रहे हैं, ब्लैक में पासेस खरीद रहे थे विराट कोहली को देखने के लिए, और जिन लोगों ने आज टिकट लेकर मैच देखा है ना, वो तो संतुष्ट हो गए होंगे भैया, पूरा पैसा वसूल, पूरा दिन वसूल। उनके मतलब सिडनी में जो फैंस थे स्टेडियम के अंदर, जो विराट और रोहित की पारी देखे है ना, वो तो आज भाई रात, पूरी रात पार्टी करेंगे। मतलब ये तो पार्टी वाली दिन दे दी है रोहित शर्मा ने, पार्टी से याद है, पार्टी तुम्हें हमें भी करनी चाहिए, बट हाँ हाँ, पार्टी तो होगी। बिल्कुल। रोहित शर्मा और विराट कोहली के भाई इस प्रदर्शन की पार्टी तो जरूर होगी। चलते चलते ये भी जरा बता दीजिए कि प्रिडिक्शन क्या कहता है आपका T20 सीरीज का? 5 मैच है, क्या 3-2 से इंडिया जीत रहा है, 5-0 से इंडिया जीत रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा? नहीं 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 नहीं, T20 में जो हमारे धुरंधर है ना, मुझे हम्म। लगता नहीं है कि कुछ ऐसा होगा।
अगेन बैक टू गो, अभिषेक शर्मा पे मैं दाव खेलूंगा, बहुत अच्छा है। बुमराह भाई आ जाएंगे खेलने के लिए, कुलदीप का वो मेन लीड ग्राउंड हो जाएगा। तो मैं जी। ये मान के चल रहा हूँ कि जो हुआ यहाँ पर है 2-1, वो हाँ शायद होगा वहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ 4-1 हो जाए या फिर 3-2 हो जाए, लेकिन जीतेगी टीम इंडिया सीरीज है। ठीक है, इंडिया सीरीज जीत रही भाई। चलिए, रोहित शर्मा विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं, दोनों ने रन बना दिए हैं, T20 सीरीज इंडिया जीत रही है, यानी सब कुछ गुड नोट की तरफ फिर से एक बार बढ़ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए गौतम गंभीर को हम साइड में रखेंगे भाई। अगर T20 सीरीज लेकर आएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, गौतम गंभीर का भी अचीवमेंट यहाँ पर होगा। वैसे रोहित शर्मा विराट कोहली के फैंस, आप जितने लोग कमेंट सेक्शन में जो जो लिखना चाहते हैं लिखिएगा जरूर, अगले वीडियो में आपके कमेंट भी हम जरूर पढ़ेंगे।